जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल डॉक्टर ड्राम एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम सौर मंडल सोलर सिस्टम के बारे में कुछ विशेष जानकारी देने वाले हैं, जिसमें आगामी या जो तैयारी कर रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं में उसमें जो है आने की संभावनाएं ज़्यादातर रहेगी। इसलिए शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहें और 5 से 10 मिनट के वीडियो में आपको जो है सोलर सिस्टम के बारे में हम जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं कि सोलर सिस्टम है। तो सोलर सिस्टम जो क्या है, सौर मंडल का आकार तस्त रीनुमा है। सौर मंडल का आकार तस्त रीनुमा है। इसके मध्य में सूर्य की स्थिति है जो सौर मंडल का प्रमुख संगठक है। संपूर्ण सौर मंडल के ज्ञातव्य द्रव्यमान का 99.86% सूर्य में स्थित है। सौर मंडल के शेष द्रव्यमान 0.14 का 99% भाग बाह्य 4 वृत्ताकार ग्रह, यानी कि बाहरी 4 वृत्ताकार ग्रह है, जो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है, अरुण वरुण में, तथा शेष 1.0% आंतरिक 4 लघु ग्रहों बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल में निहित है। सौर मंडल की उत्पत्ति 4.568 बिलियन वर्ष पूर्व वृत्ताकार अंतर तारक आणविक बादल के गुरुत्वाकर्षण द्वारा ध्वस्त होने से हुई मानी जाती है। सौर मंडल से संबंधित रोचक तथ्यों का आगे विवरण दिया जा रहा है। सौर मंडल के रोचक तथ्य। पहला रोचक तथ्य क्या है कि सौर मंडल की उत्पत्ति 4.568 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट हो गया, सौर मंडल में एकमात्र तारा क्या है, सूर्य है। सौर मंडल में एकमात्र तारा क्या है, सूर्य है। सौर मंडल के लघु आंतरिक ग्रह 4 है, जिसका नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद सौर मंडल के बाह्य वृत्ताकार ग्रह, यानी कि बाहरी ग्रह 4 है, जिसका नाम क्या है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सौर मंडल के ज्ञात ग्रह, यानी सौर मंडल के कुल 8 ग्रह है, जिसका नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को पार्थिव ग्रह कहते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट है कि गैसीय वृत्ताकार ग्रह बृहस्पति तथा शनि है। गैसीय वृत्ताकार ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति एवं शनि है। हिम वृत्ताकार ग्रह अरुण तथा वरुण है। सौर मंडल के ज्ञात बौने ग्रह कई सौ इस समय 5 को मान्यता मिली है। सेरेस, प्लूटो, होमिया, मैकमेट, इरिस। मतलब सौर मंडल के ज्ञात बौने ग्रह कौन कौन है, तो कई सौ जो है, इस 5 का नाम क्या है, 5 को मान्यता मिली है, जिसका नाम है सेरेस, प्लूटो, होमियो, मैकमेट, इरिस। ये क्या है, सौर मंडल के बौने ग्रह में पाया जाता है, माना जाता है। उसके बाद सौर मंडल का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सौर मंडल का निकटतम तारा, यहाँ लिखने में थोड़ा मिस्टेक है, सौर मंडल का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। अब क्या है कि 4.22 प्रकाश वर्ष दूर अल्फा सेंचुरी और 4.37 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है कि सौर मंडल के ज्ञातव्य उपग्रह 472 है। सौर मंडल में कितने उपग्रह है, तो 472 है। सौर मंडल के ज्ञात गौण ग्रह, सौर मंडल के ज्ञात गौण ग्रह क्या है, 4
4,07,664, यानी कि 7 मार्च 2016 तक का ये डाटा है। सौरमंडल के ज्ञात गौण ग्रह कितना है? 4,07,664, 7 मार्च 2016 तक का ये है डाटा। उसके बाद है सौरमंडल के ज्ञात पुष्टल तारे। सौरमंडल के ज्ञात पुष्टल तारे कितना है? तो 3,406 है, जो 7 मार्च 2016 तक के अनुसार है। उसके बाद जो है सौरमंडल में ज्ञातव गोल उपग्रह कितना है? 19 है। सौरमंडल में ज्ञातव गोल उपग्रह कितना है? 19 है। सौरमंडल की परिभ्रमण गति 220 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। सौरमंडल की परिभ्रमण गति 220 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। सौरमंडल की परिभ्रमण अवधि सौरमंडल की परिभ्रमण अवधि 225 से 250 मिलियन वर्ष है। सौरमंडल की परिभ्रमण अवधि कितना है? 225 से 250 है। सौरमंडल की परिभ्रमण गति कितना है? 220 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अब चलते हैं कि सूर्य से संबंधित प्रमुख तत्व। सूर्य से संबंधित प्रमुख तत्व क्या हो गया? सूर्य की स्थिति, मंदाकिनी, मिल्की वे, दूध मेखला। मंदाकिनी, मिल्की वे को जो क्या कहते हैं? दूध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य की स्थिति मंदाकिनी, मिल्की वे यानी कि दूध मेखला, इसको ऐसे करिए कि सूर्य की स्थिति यह है मंदाकिनी, मिल्की वे के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। उसके बाद है सूर्य की परिक्रमा दूध मेखला के चारों ओर गति 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। सूर्य की परिक्रमा दूध मेखला के चारों ओर गति करती है कितना? 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद है सूर्य की परिभ्रमण काल 25 करोड़ वर्ष, इसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य का परिभ्रमण काल 25 करोड़ वर्ष, इसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है, जो 24.7 मध्य भाग से 35 ध्रुवीय भाग दिनों में पूरा करता है। यानी कि 24.7 दिनों में पूर्ण करता है। क्या करता है? घूर्णन करता है। उसके बाद जो है सूर्य की व्यास 13,92,000 किलोमीटर, जो पृथ्वी की व्यास से 110 गुना बड़ी है। सूर्य की व्यास 13,92,000 किलोमीटर, जो पृथ्वी की व्यास से 110 गुनी बड़ी है। सूर्य का व्यास क्या है? सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर, जो पृथ्वी की व्यास से 110 गुना बड़ी है। पृथ्वी के व्यास से 110 गुना बड़ी है सूर्य का व्यास, यानी कि 13,92,000। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, यानी सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी से कितना बड़ा है गुना? 13 लाख, यानी सूर्य कितना बड़ा है पृथ्वी से? तो 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य के केंद्र के सतह तक मेखलाए क्रोड, विकिरण मंडल तथा संवहनीय मंडल, यानी सूर्य के केंद्र से सतह तक मेखला क्रोड, विकिरण मंडल तथा संवहनीय मंडल। अब क्या? सूर्य के धरातल से ऊपर 3 मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, कोरोना मंडल, ये 3 मंडल है। सूर्य के धरातल से ऊपर 3 मंडल कौन कौन है? सूर्य के धरातल से ऊपर 3 मंडल, एक तो हो गया प्रकाश मंडल, दूसरा हो गया वर्ण मंडल, तीसरा हो गया कोरोना मंडल।
अब यहाँ पर जो है देखिए क्या है, सौर मंडल के ग्रहों से संबंधित रोचक तथ्य। क्या है? रोचक तथ्य। पार्थिव ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ग्रह। पार्थिव ग्रह कौन कौन है? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, नीला ग्रह पृथ्वी, लाल ग्रह मंगल। सबसे भारी ग्रह बृहस्पति, सबसे हल्का ग्रह बुध, सूर्य के निकटतम ग्रह बुध, सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण, सांझ का तारा तथा भोर का तारा शुक्र, प्रेशर कुकर तारा शुक्र, पृथ्वी का बहन का तारा शुक्र, मंगल ग्रह के उपग्रह 2, फोबोस तथा डिवोस। मास्टर ऑफ गाइड्स, मास्टर ऑफ गाइड्स किसको कहते हैं? बृहस्पति को। अब आकाश गंगा जैसा ग्रह कौन है? शनि। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। लेटा हुआ ग्रह अरुण। पश्चिम दिशा में सूर्योदय होने वाले ग्रह शुक्र एवं अरुण। सबसे कम कक्षीय अवधि वाला ग्रह बुध। सबसे अधिक कक्षीय अवधि वाला ग्रह वरुण। अपनी अक्ष के सहारे सबसे कम घूर्णन अवधि वाला ग्रह बृहस्पति 9 घंटा 56 मिनट में। अपनी अक्ष के सहारे सबसे अधिक घूर्णन अवधि वाला ग्रह शुक्र 243 दिन में। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति 69 उपग्रह है। बिना उपग्रह वाले ग्रह बुध शुक्र। छल्लेदार ग्रह 4 हो गया, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। सर्वाधिक छल्ले वाला ग्रह अरुण 13 है। शनि के छल्लों की संख्या कितना है? 7 है। बृहस्पति के छल्लों की संख्या कितना है? 3 है। वरुण के छल्लों की संख्या कितना है? 6 है। तो ये था आपको जो है सौरमंडल के ग्रहों से संबंधित रोचक तथ्य। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या है दिया हुआ। यहाँ पर दिया हुआ है तालिका 2.1 में सौरमंडल की विशेषता है। सूर्य और उसके परिवार के सदस्य ग्रह, सूर्य से औसत दूरी, कक्षाई अवधि, अक्ष के सहारे घूर्णन की अवधि, पृथ्वी के संदर्भ में अर्धव्यास किलोमीटर, औसत घनत्व, जल के घनत्व के संदर्भ में उपग्रहों की संख्या। अब देखिए यहाँ बुध जो है ग्रह है, बुध ग्रह जो है बुध ग्रह सूर्य से औसत कितना है? 58। उसके बाद जो है कितनी अवधि में जो है पूरा करते हैं, चक्कर लगाते हैं? तो 88 दिन में। उसके बाद कितने घूर्णन की अवधि क्या है? 24.47 दिन हो गया। उसके बाद जो 109 दिन हो गया इसका जो अर्धव्यास हो गया। उसके बाद जो औसत कितना है? 1.40 है। इसकी और इसकी उपग्रह की संख्या 00 है, बुध और शुक्र की। ठीक है। उसके बाद पृथ्वी को हो गया। पृथ्वी का जो है आपका 150 दिन, औसत दूरी कितना हो गया? 150। कक्षीय अवधि हो गया 365.25 दिन। उसके बाद जो है 23 घंटा 56 मिनट में पूरा जो है घूर्णन करते हैं अपने अक्ष पर। उसके बाद जो है इसका जो है अर्धव्यास कितना है? 0.1 है। और औसत घनत्व जो है 5.52 है। और इसकी जो है उपग्रह की संख्या कितना है? 1 है। ठीक है। पृथ्वी कितना है? 1। मंगल के उपग्रह की संख्या 2। बृहस्पति के उपग्रह की संख्या 69। शनि के उपग्रह की संख्या 62। अरुण के 27 और वरुण के 14। अब यह ध्यान देगा कि लिखा हुआ कि सभी, ये सब जो है याद कर लीजिएगा, सभी उपग्रह
सभी उपग्रह की अर्धव्यास पृथ्वी का अर्धव्यास का 6371 किलोमीटर के संदर्भ में गुना में व्यक्त है, ठीक है, गुना में व्यक्त है। ग्रह का औसत घनत्व जल के घनत्व 10⁻³ किलोमीटर यानी कि संदर्भ में गुना है। उसके बाद जो है प्लूटो का दर्जा जो है आपका जो है सन 1930 में प्लूटो यानी कुबेर ग्रह की सौरमंडल के 9वें ग्रह के रूप में खोज की गई थी, परंतु 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने इसकी ग्रह की मान्यता वापस ले ली थी तथा प्लूटो को बौना ग्रह का दर्जा दिया। उल्लेखनीय है कि किसी भी ग्रह को निम्न शर्तों को पूरा करना होगा। इसे सूर्य की कक्षा में होना होगा, इसे काफ़ी भारी होना होगा ताकि अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बल से यह एक गोला हो सके तथा इसकी कक्षा को किसी अन्य ग्रह की कक्षा को काटना नहीं चाहिए। प्लूटो का द्रव्यमान उसकी कक्षा के अन्य वस्तुओं के द्रव्यमान का मात्र 0.07 गुना ही है, जबकि पृथ्वी का द्रव्यमान उसकी कक्षा के अन्य वस्तुओं के द्रव्यमान का 1.7 मिलियन गुना अधिक है। इस आधार पर IAU ने सितंबर 2006 में प्लूटो को बौना ग्रह का दर्जा दिया था। इसका नामकरण 134340 प्लूटो कर दिया 13,440 प्लूटो कर दिया। प्लूटो सौरमंडल में इरिस के बाद दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है तथा सूर्य की परिक्रमा करने वाला 10वां सबसे बड़ा पिंड है। प्लूटो कुइपर मेखला का सबसे बड़ा सदस्य है। कुइपर मेखला विभिन्न पिंडों का छल्ला है जो सूर्य से 30 से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर है। तो ये था आपको जो है आज का जो है सौरमंडल से संबंधित जो है महत्वपूर्ण जो है PDF के माध्यम से बताने की कोशिश किए हैं। इसमें से आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। और इसी तरह से जो है हम भौतिक भूगोल का जो है चैप्टर बाय चैप्टर विषय सूची के आधार पर हम PDF के माध्यम से आप लोगों के बीच वीडियो लाने की कोशिश करते रहेंगे। और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहेंगे और बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो आप बताइए, आपको जो है 19 मिनट में सौरमंडल की जो है पूरी जानकारी बता दिए है, तो आप शूट करके भी जो है आपको 10-5 प्रश्न याद हो सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।